हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण कीरी एंड आज मैं आपको अपनी एक लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है आशियाना। आशियाना इज बेसिकली अ स्टोरी ऑफ अ स्ट्रीट डॉग। तो सर्वाइव करने के लिए वो पेन और स्ट्रगल जो फील करता है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, तो उस स्ट्रगल और पेन को मैंने अपने वर्ड्स में दिखाया है। तो जो पोइम है ना, वो अपन स्ट्रीट डॉग की जुबानी सुनेंगे। तो लाइंस कुछ इस प्रकार है। कभी सड़क कभी झाड़ियाँ कभी कीचड़, कभी सड़क कभी झाड़ियाँ कभी कीचड़, मैं ढूंढता हूँ खुद का आशियाना, मैं ढूंढता हूँ खुद का आशियाना। अब सर्दी की रात होती है, वो ठिठुर रहा होता है और उसने ना तो कुछ खाया होता है। तो अगली कुछ लाइंस उसको बयां करती है। सर्दी की रात ओढ़ने को महज शरीर के बाद, सर्दी की रात और ओढ़ने को महज शरीर के बाद, एक तरफ ठिठुरन और दूसरी तरफ खाली पेट, एक तरफ ठिठुरन और दूसरों तरफ खाली पेट। हर एक पल जिंदगी के साथ नया संघर्ष, हर एक पल जिंदगी के साथ नया संघर्ष। और कुछ देर ऐसे ठिठुरने के बाद वो अपनी माँ के पास चला जाता है। तो जब वो बच्चा बोलता है, घूम फिर के मेरा मेरी माँ के पास जाना, घूम फिर के मेरा मेरी माँ के पास जाना, क्या पता उनके दूध से मेरे खाली पेट को तृप्ति मिल जाए, क्या पता उनके दूध से मेरे खाली पेट को तृप्ति मिल जाए। अब बिना खाने के भूखे पेट, उनमें भी दूध कहाँ से बने? अब मदर ने भी कुछ नहीं खाया है तो उसमें भी मिल्क का प्रोडक्शन कैसे हो? तो उसकी आंखों में भी बच्चे की भूख को देख नमी आ जाए। जब वो मदर बच्चे को देखती है ना ऐसे परेशान होते हुए, भूखा सोते हुए, तो उसकी आंख भी एकदम वेट हो जाती है। तो मन ही मन वो खुद को कोसती है, मन ही मन वो खुद को कोसे। कितनी बदनसीब हूँ मैं, कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिसके बच्चे उसकी आंखों के सामने भूख के तड़प रहे हैं, जिसके बच्चे उसकी आंखों के सामने खाने के लिए तड़प रहे हैं। पर वो लाचार कुछ नहीं कर सकती, पर वो लाचार कुछ नहीं कर सकती। सी हैड नो चॉइस। तभी मन में एक होप आती है कि इंसानों को बोलते हैं ह्यूमंस आर द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके मन में ये होप आती है, यार आज तो हमको खाना नहीं मिला, तो मे भी कल कोई इंसान आए और हमको खाना दे के चला जाए। तो अगली 4 लाइनों में उस बच्चे की उस उम्मीद को दिखाया गया है। फिर भी मन में एक उम्मीद जिंदा है, फिर भी मन में एक उम्मीद जिंदा है। कल फिर एक नई सुबह होगी, कल फिर एक नई सुबह होगी। क्या पता, क्या पता कोई इंसान हमें प्यार से सहलाए, क्या पता कोई इंसान हमें प्यार से सहलाए और मुझे और मेरी माँ को खाना खिलाए, मुझे और मेरी माँ को खाना खिलाए। फिर से कभी सड़क कभी झाड़ियाँ कभी कीचड़, कभी सड़क कभी झाड़ियाँ कभी कीचड़, मैं फिर ढूंढता हूँ खुद का आशियाना, मैं फिर ढूंढता हूँ खुद का आशियाना। इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। तो इसी पोएम के साथ मैं एक छोटा सा मैसेज स्प्रेड करना चाहूँगा अपने आसपास, सोसाइटी में, गली में, नुक्कड़ में। तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग का बर्थ होता है। तो उनमें से जैसे वो 6-7 पैदा हुए, तो उनमें से मुश्किल से विद इन ईयर एक सर्वाइव करता है। तो मैंने भी अपने आसपास देखा है। लास्ट ईयर शायद 8 या 10 महीने पहले हमारे आसपास भी एक फीमेल डॉग ने 7 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से अभी एक सर्वाइव कर रहा है। तो उनका रीज़न होता है डेथ होने का, या तो उनको खाना नहीं मिल पाता प्रॉपर, और या वो सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके पास ना ओढ़ने को कुछ होता है ना रहने के लिए होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार अपन एक स्ट्रीट डॉग को फीड कर सकते हैं ना, और अपने पुराने कपड़े या ऐसा कुछ हो जो उनके लिए हेल्पफुल हो, तो अपन उनको दे सके, उनको उड़ा सके और उनको थोड़ा सा खाना दे सके। तो क्या पता अपन एक ज़िंदगी के सर्वाइव करने की वजह बन जाए। तो छोटी सी बात है, अगर अपन एक एक करके स्प्रेड करेंगे ना, तो बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो मे बी कितनी सारी जानें बच सकती है, वो लोग सर्वाइव करेंगे, दे आर आल्सो अ लाइफ। तो अगर आपको मेरा आइडिया या रिक्वेस्ट अच्छी लगे तो आप कीजिएगा इसे फॉलो,
और अपने आसपास भी अवेयरनेस फैलाइएगा, क्योंकि यार डॉग्स आर टू मच लॉयल। आप देख के तो देखो, एक छोटे से बच्चे को आप उसको सहलाओ, उसको खाना खिलाओ, वो जब तक बड़ा होता है ना तब तक वो आपके पास आता है। तो मैंने पर्सनली फील किया है कि जब वो बच्चे हुए थे ना, तो मैं उनको फीड करता था, मैं उनके पास बैठता था, उनको सहलाता था। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर था 4 महीने, और जैसे ही आया ना, वो एक बच्चा सर्वाइव कर रहा है, तो भागता भागता मेरे पास आया। अब बड़ा हो गया, मैंने तो उससे पहचाना ही नहीं, बट यार उसने मेरे को पहचान लिया, और आते ही ऐसे पैर मारने लगा, चाटने लगा, जैसे आप मतलब वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो छोटी सी बात है, आप भी इसे फॉलो कीजिएगा। बाय द वे, थैंक यू। तो